विरोध करके कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तुम मेरा विरोध करके तुम मेरा खाली प्रचार करोगे, प्रचार, क्योंकि मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं जो तुम मुझे हरा दोगे। मैं किसी को हरा सकता हूं। ज्यादा बदमाशी करोगे तो रगड़ दूंगा, साफ हो जाओगे। हाँ, इतना भरकत मेरे पास है, बोलो है कि नहीं? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं न भाजपा का विरोधी हूं, न सपा का समर्थक। मैं आज आपके मंच से कह रहा हूं कि जिनको दर्द हो रहा हो कि रैली होने से भाजपा हार जाएगी, वो गठबंधन करा लें अपनी पार्टी से। मैं तैयार, मैं तो मालिक हूं ना। बयान दे, आपके सामने बयान दे रहा हूं। 11 सीट मांग रहा हूं भाजपा से, वो भी उनके सिंबल पे, कमल के फूल के सिंबल। तुम 11 सीट दिला दो, मैं कल तुम्हारे साथ गठबंधन करने को तैयार। बताओ कुछ ज्यादा मांग रहा हूं क्या? चलो 1 सीट छोड़ दिया, 10 ही दिला। गठबंधन करना नहीं चाहती, क्यों? क्योंकि विधायक बना लो, वो तो पीछे पीछे दुम हिलाएगा। वो तो उनके बिरादरी वाले तुम्हारा खेत कब्जा करेंगे, उन्हें बोलना नहीं है। वो अन्याय करेंगे, उन्हें बोलना नहीं है। लेकिन केशव जो मौर्य गठबंधन होगा, 10 ही सीट पे होगा। मैं भाजपा के बैंड बजा दूंगा, सपा की बैंड बजा दूंगा। मैं पिछवाड़े पे मारूंगा लाठी लाठी। जितना मजबूत हो जाऊंगा उतने आपके साथ अन्याय घट जाएगा। क्योंकि मैं आपके लिए राजनीति कर रहा हूं। मैं विधायक मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करता। विधायक बनना होता, आप बताओ, जो विधायक बनी है यहां 17 के पहले उन्हें कोई जानता था? महामंडल को तो हम अगर चाहते, अगर हम आज आपको छोड़ दें, कांसीराम साहब, मैं आपके समाज में कांसीराम बन के आया हूं, कांसीराम साहब की तरह। मैं आपको मजबूत करके सत्ता में पहुंचाना चाहता हूं। हिस्सेदारी किसी के आगे दुम नहीं हिलाता। न मैं अखिलेश यादव के सामने दुम हिलाता हूं और न मैं मायावती के सामने। हाँ, मन से चाहता हूं कि अगर गठबंधन हो तो बसपा से, क्योंकि जो महापुरुष मेरे, ये चारों महापुरुष और भी महापुरुष हैं, जितने महापुरुष मेरे, वही महापुरुष बहन जी के। जो बसपा की नीति है वही महान। जिस सिद्धांत पे बसपा काम करे उसी पे मैं। लेकिन बसपा बात नहीं करना चाहती। बसपा चाहती कि केशव देव मौर्य पार्टी बंद करके हमारी पार्टी में आ जाए और हमारे सामने गर्दन झुका के राजनीति करे। बाबू सिंह कुशवाहा सबसे बड़े मंत्री थे बसपा सरकार में। क्या दिलाए समाज को? कुछ उनके चंद चाटुकार रहे होंगे, वो नौकरी पा गए होंगे, मान लिया। लेकिन समाज को क्या मिला? जाटव समाज इतना मजबूत हुआ बसपा आने के बाद कि किसी पुलिस की हिम्मत, किसी दबंग की हिम्मत, किसी ठाकुर की हिम्मत, किसी ब्राह्मण की हिम्मत, किसी यादव की हिम्मत नहीं थी कि बसपा की सरकार रहते वो जाटव समाज की तरफ, उनकी बहन बेटियों की तरफ देख भी सके। ये किसी की हिम्मत क्या? आज भी नहीं है। बोलो शांत, थक गए क्या? पक्का बोल नहीं रहे हो, बोलो जोर से। नहीं थी तो आपका कौन सी सरकार में आ जाए, चलो हम भाजपा की सरकार बनवा दें, लेकिन क्या हमारे समाज को न्याय मिलेगा? छोड़ो तुम नौकरी, एक नौकरी मत देना योगी जी, आप एक नौकरी मत देना मोहन भागवत जी, मौर्य कुशवाहा को। तुम एक भी ठेकेदारी मत देना, तुम एक भी हमें हिस्सा मत देना किसी चीज में, न जमीन देना न जायदाद देना। लेकिन खाली एक चीज का वादा मोहन भागवत जी, योगी जी, अमित शाह जी कर ले कि मौर्य कुशवाहा समाज के साथ अन्याय होगा तो हम न्याय देंगे। 75% भी न्याय दे दो, 25% तुम बचा लो, तब भी मैं पार्टी बंद करके तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। लेकिन तुम नहीं स्कूल दोगे। कैसा? आधे लोग बजाते हो, आधे लोग नहीं बजाते। सब लोग बजाया करो, या तो मत बजाया करो, या तो मत बजाओ, या तो सब बजाओ। मैं क्या कर रहा हूं कि योगी जी, मोदी जी, नौकरी ठेकेदारी छोड़ो, आपको न्याय भी नहीं देना चाहते। जब उनकी बिरादरी वाले आपके साथ गुंडाई करेंगे, जब आपका खेत कब्जा करेंगे, जब आपकी बहन बेटियों का हाथ पकड़, योगी जी कहते हैं, प्रवचन देते हैं कि हमारी सरकार में कोई भी जो बहन बेटियों का हाथ पकड़ेगा
वो सुरक्षित नहीं रहेगा, यमराज मिलेगा। मैं कह रहा हूं आज इस मंच पे, आगरा में खैरागढ़ विधानसभा में सैया थाने में कुशवाहा समाज की नौजवान बहू 6 महीने शादी हुई थी, ठाकुर समाज के लड़के ने बलात्कार किया और योगी जी ने मुकदमा भी नहीं दर्ज किया। मेरे दबाव के बाद मुकदमा दर्ज हुआ 2 महीना बाद। कहां है, कहां है न्याय, कहां यमराज है? कोई यमराज नहीं, खाली तुम अपने बिरादरी के लिए सब के सब सपा यादव के लिए। अखिलेश यादव आजकल एक नया बात नई ढोंग वाले हैं कि मैं पीडीए का नेता। पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूं कि सब ढोंग है, ढकोसला। अखिलेश यादव जी केवल यादव के नेता, और मैं सिद्ध कर देता हूं। बिलसी बदायूं जिले में आंवला लोकसभा में, जहां से नीरज मौर्य जी सांसद हैं, शेखुपुर विधानसभा में कादर चौक कस्बा पड़ता है, वहां शाक्य समाज की 6 साल की बच्ची का बलात्कार उनके बिरादरी के, अखिलेश यादव बिरादरी के वीरेश यादव मुस्टंडे ने, 40 साल के मुस्टंडे ने किया। किसके साथ बलात्कार किया? शाक्य समाज की 6 साल की बच्ची का वीरेश यादव ने, और गला दबा के मार दिया। सोचा मर गई, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी वीरेश यादव की, वो बच्ची बच गई। 3-4 घंटा बाद खोजी गई, मिली वो बच्ची। लेकिन यही नीरज मौर्य सांसद है, वहां एक शब्द नहीं बोले, कोई मदद नहीं किया। चलो वहीं बगल में समाजवादी पार्टी से एटा के सांसद हैं देवेश साक्य, वो एक शब्द नहीं बोले। बगल में फर्रुखाबाद के एक चुनाव लड़े थे साक्य जी, हार गए थोड़े वोट से, वो भी नहीं एक शब्द बोले। ये लोग, जहां वो घटना हुई वहां से 15 किलोमीटर पहले एक मार्केट है बदकासगंज की, गंज डुंडवारा, वहां ये लोग धम्म यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन न्याय यात्रा निकालने नहीं गए। मुझे जब पता चला तो मैंने उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, डीएम साहब से बात करी, उस बच्ची को फल फ्रूट और अलग से कमरा दिलवाया, उसका बेहतर इलाज किया। उसके पिता से पूरे इलाज का मैंने जिम्मा लिया कि अगर सरकारी इलाज में कोई दिक्कत होगी तो मैं प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराऊंगा और पूरा खर्चा मैं दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। डीएम साहब बात करके मुकदमा दर्ज कराया। क्या हुआ, क्या हो गया? कौन वाला बंद हुआ? वो वाला दो, हैंड माइक दो, जल्दी करो। देखो ये बंद हो गया, सेल डाउन। मैंने मुकदमा दर्ज कराया और कोर्ट में डीएम साहब से हाथ जोड़कर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, एक साधारण केस होता है सालों साल चलता है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला जाए तो 8-9 महीने में सजा हो जाती। और डीएम साहब ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा डालकर 8 महीने में, 6 महीने में ही आजीवन कारावास की सजा दिलवा दी। महान दल के दबाव में ये कार्रवाई हुई और वीरेश यादव पैर में गोली मारी। कहां गए थे अखिलेश यादव? पीडीए के नेता हो ना, तो पिछड़े में तो मौर्य कुशवाहा भी आते, क्यों नहीं बोले? क्योंकि बलात्कारी वीरेश यादव था। और उतना ही नहीं, बदायूं में 6 नेता साक्य लिखने वाले, 6 नेता साक्य लिखने वाले, 6 कितने? 6 नेता बड़े बड़े भाजपा में हैं। चलो वीरेश यादव बलात्कारी था, देवेश साक्य नहीं बोले, नीरज मौर्य नहीं बोले क्योंकि सपा में है, अखिलेश यादव नहीं बोले क्योंकि यादव बलात्कारी था, तो वो क्यों नहीं बोले जो भाजपा में थे? भाजपा तो यादव के खिलाफ है, बोलो ना, उन्हें तो बोलना चाहिए। 6 हैं, एक मंत्री है एक पूर्व मंत्री है साक्य, उनका बेटा विधायक है, एक विधायक है जो हमारे बेटे लड़े थे बिलसी में, वहां से एक हरीश साक्य विधायक हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद हैं, वही है सांसद। इस बार उस सीट पर दुर्विजय साक्य को टिकट मिला, क्यों नहीं लड़ा? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? जो भाजपा सपा में हो तो नहीं बोले,
ध्यान सुनो, जो सपा में है वो नहीं बोले क्योंकि बलात्कार करने वाला यादव था, लेकिन जो भाजपा में है, भाजपा तो यादव के खिलाफ रहती है, वो क्यों नहीं बोले? दिमाग लगा कर बताओ, वो क्यों नहीं बोले? उन्हें तो बोलना चाहिए, योगी जी यादव के खिलाफ है, लेकिन नहीं बोले। क्यों? इसलिए नहीं बोले कि नेताओं को ये लगता है, ध्यान सुनो, आप लोग कह रहे जल्दी नहीं उठने बैठने लगे, कहां जा रहे हो? ये झंडा लिए कहां जा रहे हैं? अब हम मुख्य बात पे आते हैं। इसलिए नहीं बोले कि नेताओं को लगता है कि अगर भाजपा ने, ठीक है, जो भाजपा नेता है, सुनो ध्यान से, क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि उन्हें लगता है कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला, सुनो ध्यान से, अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला तब कहां से मांगेंगे? सपा से। और अगर वीरेश यादव खिलाफ बोले रहेंगे तो अखिलेश यादव टिकट, ये जो इस बार भाजपा में है और सपा में टिकट लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको न्याय दिला देंगे, वो आपसे बात करेंगे। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और मेरा, मैं एक ऐसा व्यक्ति आपके समाज में पैदा हुआ जो विधायक मंत्री का त्याग करके मुझे भाजपा में भी मंत्री बनने का अवसर दिया, सपा ने दिया। और पूछ लो अमित शाह जी से और धर्मेंद्र यादव जी से, अखिलेश यादव भाई, दोनों लोगों ने मंत्री बनाने का अवसर दिया। लेकिन मैंने कहा मैं समाज को मजबूत करने के लिए, मैं अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं करता, मैं अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति नहीं करता। मैंने एक कुर्ता समाज के बच्चों को मजबूत करने के लिए, जिस तरह कांसीराम साहब ने जाटो समाज को मजबूत किया, मैं भी मौर्य कुशवाहा को मजबूत करने के लिए ये कुर्ता पहना। आप हंस लो, आप विरोध कर लो, जब तक मैं जिंदा हूं आप विरोध कर लो, जब तक मैं जिंदा हूं आप बदमाशी कर लो, लेकिन जिस दिन महानदल नहीं खड़ा कर पाया उसके पहले मैं मर गया तो दोबारा कोई करने वरने वाला आएगा नहीं। जिला पंचायत के लिए लोग पागल हैं, कई सौ टिकट मिल जाए, विधानसभा के लिए पागल है। मैं, मेरे जैसा कौन होगा जो विधायक मंत्री छोड़ के बैठेगा? कोई नहीं आएगा। और आज सुधरने का नाम ले रहे हैं, बिरादरी आ जाए तो जितना पढ़ाया सब भूल जाओगे, बस बिरादरी के पीछे पीछे बन, बिरादरी विधायक बना लो, बिरादरी विधायक बना लो। ना जाने बिरादरी को मुख्यमंत्री बना के कुछ नहीं मिला तो बिरादरी विधायक बना लेंगे, क्या मिल जाएगा? वो मुट्ठी भर लोगों को, 10-20 लोगों को लखपति बना सकता है विधायक, अपने ठेके देके, सबको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अगर पार्टी बना लिया, सरकार में आ गए, महानदल गठबंधन होकर सरकार में आ गए, तो सबके सब उतने मालामाल हो जाओगे जिस तरह यादव मालामाल हुआ, जिस तरह ठाकुर ब्राह्मण मालामाल है, जिस तरह आपके बच्चे भट्ठे कमाने